महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, एक छोटी सी कविता है, दास ने लिखा है, आप सभी के श्री चरणों में रखने का प्रयास। जो कुछ त्रुटियां होंगी उसे नादान बच्चा समझ कर रख लीजिएगा। कि सत्संग करते हो गया बूढ़ा, सत्संग करते हो गया बूढ़ा, हुआ असर कुछ खास नहीं। जिह्वा से दास बना बैठा हूँ, मन बन पाया दास नहीं। बहुत गुजारी उम्र इस दर पे, आया इन पर एतबार नहीं। सिर्फ महात्मा बन बैठा हूँ, बदला कुछ व्यवहार नहीं। अब दास सदगुरु की कृपा से आप संत महापुरुषों के चरणों से जो सीखा है उसके आधार पर ये कहना पड़ता है कि हमें अपनी आदत बदलना पड़ेगा। हमें अपनी आदत बदलना पड़ेगा। अगर सतगुरु को समझते हैं अपना, ये तन मन यो धन है गुरु की अमानत। ये तन मन यो धन है गुरु की अमानत। निरंकार सचे है जमाना है सपना। हमें अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। अगर सतगुरु को समझते हैं अपना, देखने प्रभु को हम आए यहाँ पर। इस मिशन में आने वाला कोई भी व्यक्ति, क्योंकि मिशन का ये सिद्धांत ही है, मिशन तो कहता ही है खुलेआम कि आओ रब का दर्शन कर लो, पैगाम है हर इंसानों को। तो कोई भी महापुरुष इस दर पर, इस पार ब्रह्म परमात्मा रमे हुए राम का दीदार करने के लिए ही आया सदगुरु के चरणों में। और दास ये दावे के साथ कहता है कि जो भी एक बार सच्चे हृदय से, सच्चे मन से सदगुरु के चरणों में सरेंडर कर दिया, अपने आप को मत्थे को झुका दिया, इन्होंने एक पल भी देरी नहीं लगाई इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस रमे हुए राम, इस निरंकार का दीदार कराने में। तो देखने प्रभु को हम आए यहाँ पर। ये पल में प्रभु को दिखाया इन्होंने। देखने प्रभु को हम आए यहाँ पर। पल में प्रभु को दिखाया इन्होंने। इसे अंक संग में है रखना ये कैसे, ये युक्ति भी हमको बताया इन्होंने। इसे अंक संग में है रखना ये कैसे, ये युक्ति भी हमको बताया इन्होंने। ज्ञान लेने के बाद सतगुरु ने इस बात का साफ साफ शब्दों में जिक्र किया है कि इस पार ब्रह्म परमात्मा, ये रमे हुआ राम, ये निरंकार, जिसकी लखता सतगुरु ने हमें कराई है, इसे अपने अंग के संग अगर हमें रखना है तो ये तरीका और सलीका भी मुर्शद ने हमें बताया है। साफ साफ शब्दों में इन्होंने बताया, साफ साफ शब्दों में इन्होंने बताया। सेवा सुमिरन सत्य संग जो करते रहोगे, रमा राम तुमको जो अनसन दिखाया। रमा राम तुमको जो अनसन दिखाया, सदा के लिए उसे बनाओगे अपना। ये सतगुरु का वरदान है हम सभी संत महापुरुषों पर, हम सभी गुरुसिखों पर, कि इन्होंने विरध करके इस पारब्रह्म परमात्मा, इस रमे हुए राम, इस निरंकार का दीदार कराया। और कराने के बाद ये साफ साफ शब्दों में बता दिया कि अगर
आप ज्ञान लेने के बाद सेवा सत्संग और सुमिरन करते रहोगे तो ये पार ब्रह्म परमात्मा इसका एहसास जीवन में बना रहेगा। ये अंग के संग हमेशा बना रहेगा। कहीं हम किसी गफलत में ना रहें, किसी और मकसद के लिए और चीज़ों के लिए हम सेवा सत्संग सुमिरन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस रमे हुए राम, इस निरंकार को अपने अंग के संग बनाए रखने के लिए 3 कर्म सदगुरु ने दिए हैं। और यकीनन अगर ये 3 कर्म हम सदगुरु के आदेश और उपदेश को मान करके अपने जीवन में करते रहेंगे तो ये आनंद कंद सच्चिदानंद, ये पार ब्रह्म परमात्मा जब परमानंद है, आनंद का स्रोत है। क्योंकि महात्मा अक्सर कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। तो सुख का साधन जो है, सुख का जो जरिया है वह सिर्फ एक ही है। आनंद का जो जरिया है, सुकून का जो जरिया है वह एक ही है, आनंद कंद सच्चिदानंद, ये पार ब्रह्म परमात्मा। और अगर ये निरंकार का एहसास मेरे जीवन में बना रहा, ये अंग संग मेरे बना रहा, तो यकीनन आनंद आएगा, यकीनन सुकून आएगा। जिस अंतर मन के सुकून की ये बात कर रहे हैं वो मेरे जीवन में आएगा। तो यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना कि हे दीनदयाल सच्चे बादशाह, नहीं है चाह कुछ ज्यादा, न हसरत खास बाकी है, रहो हर पल मेरे दिल में, ये जब तक सांस बाकी है। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।